वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश हुआ और ये कहा जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है तो ये बिल जो है तो दोनों जगह से पास हो जाएगा। 8 घंटा की चर्चा होनी है, लेकिन जैसे ही लोकसभा में इसको पेश किया गया, झारखंड में प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित झारखंड के तमाम बड़े नेता शामिल हुए और उन्होंने खुलकर इस बिल का विरोध में अपनी प्रतिक्रिया दी। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो महत्वपूर्ण विषयों पर आप लोगों से वार्ता करनी है। पहला कि वन अधिकार अधिनियम 2006 ये केंद्र की सरकार इस नियम की उपेक्षा करती है, जिसके चलते लाखों हमारे आदिवासियों का संकट उत्पन्न हो गया है और अपने परिवार की जो पारंपरिक संपत्ति है उससे बेदखली के कगार पर हैं। 2006 में जो वन अधिकार अधिनियम बना था वह आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के लिए कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी, लेकिन जो वन पट्टे थे, जो आवेदन उन लोगों ने दिया था, उनसे बिना जांच पड़ताल किए, बिना समीक्षा किए उन आवेदनों को रद्द कर दिया गया, जिससे लाखों जो दस्तावेज उनके थे वे खारिज कर दिए गए। 2019 में विभिन्न राज्यों की सरकारों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसका पूरा देश भर में विरोध हुआ। तब कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और खारिज दावे जो थे उसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया, लेकिन केंद्र की सरकार ने और जो जनजाति मामले के मंत्रालय हैं उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और इस पर कोई विशेष पहल नहीं की। कल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई में है। आज यह सुनवाई में है और जिस तरह से केंद्र सरकार इस के प्रति उदासीन दिख रही है, निश्चित रूप से लाखों हमारे जो जनजाति भाई हैं या वनवास जो वन क्षेत्र में रहते हैं, या चाहे वह ट्राइबल हो चाहे नॉन ट्राइबल हो, इससे पूरी तरह बेदखल हो जाएंगे। यह हम लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसके पुनर्विचार के लिए किसी तरह का कोई केंद्र सरकार गंभीर नहीं लग रही है। यदि केंद्र की सरकार इसके प्रति कुछ भी विचार रखेगी आदिवासियों के हित के लिए, तो निश्चित रूप से आदिवासियों के बचाव के लिए कुछ कदम उठाती, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। दूसरी बात है हमारा वक्फ संशोधन विधेयक। वक्फ बोर्ड परिषद में गैर मुसलमानों को शामिल करने का प्रस्ताव वक्फ संपत्तियों के प्रतिनिधित्व और प्रशासन के बारे में चिंता पैदा करता है, जिन्हें पारंपरिक रूप से इस्लामी कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व किया गया है। ये जो है नंबर 1, यानी वक्फ बोर्ड परिषद में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का जो षड्यंत्र है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। विधेयक अधिनियम की धारा 23 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मुस्लिम होने के मापदंड को हटाता है
इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करके विधेयक ने राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुसलमानों की अनिवार्य शर्त पेश की है। इसके अलावा विधेयक द्वारा धारा 9 में संशोधन के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है। ये संशोधन स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय के अपने मामलों के प्रबंधन से नियंत्रण को कमजोर करने और छीनने का प्रयास है और यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त की गई धार्मिक स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लंघन है। यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक भावनाओं से स्पष्ट हस्तक्षेप है और आरएसएस और भाजपा के मर्जी के अनुसार समुदाय की संरचना और कार्य प्रणाली को बदलने का प्रयास है। इस तरह दूसरा जो है, यह विधेयक जो है मौजूदा न्यायाधिकरण प्रणाली की जगह सरकारी अधिकारियों को विवादों को निपटाने का अधिकार देता है। यह बदलाव वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार मुद्दों को हल करने की इसकी क्षमता को कमजोर करता है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। तीसरा नंबर, एक अन्य विवादास्पद पहलू यह प्रावधान है कि मुकदमों को सीधे उच्च न्यायालय में ले जाने की अनुमति देता है। यह समाधान प्रक्रिया को जटिल बना सकता है और संभावित रूप से न्यायिक प्रणाली पर बोझ डाल सकता है। चौथा नंबर है कि संशोधन स्वभाव से वक्फ की अवधारणा को हटाने का सुझाव देता है, जो वक्फ संपत्तियों की परिभाषा और उद्देश्य को मौलिक रूप से बदल देता है, संभावित रूप से उनके इच्छित उपयोग को खतरे में डालता है। कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता, न्यायिक प्रक्रियाओं और वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांतों के बारे में चिंताओं पर केंद्रित है। तो इन्हीं 2 विषयों पर आज यह प्रेस वार्ता और वक्तव्य आप लोगों के सामने रखा। मुझे विश्वास है कि आप प्रमुखता के साथ इनको अपने अपने समाचारों में स्थान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अवधारणा के आधार पर हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। जेपीसी की कमेटी बनी थी, जेपीसी की कमेटी में हम लोगों ने अपनी बातों को रखा था और बिल में क्या है, मंशा क्या है उनकी, उस पर हमारा सवाल है। नीयत अच्छी होनी चाहिए। नीति आप कोई भी बनाइए, नीयत आपका है कि आप झगड़ा फसाद कराना चाहते हैं, आप बेरोजगारी का जो मुद्दा इस देश में है उससे विमुख कराना चाहते हैं लोगों को, महंगाई जो चरम पर है उसको कहीं ना कहीं किनारे करना चाहते हैं और इनका कोई मसला नहीं है। अदरवाइज जो चीज आप ला रहे हैं 2013 में ऑलरेडी यूपीए की सरकार ने लाई है, आप कहते हैं वो प्रभावी तरीके से लागू नहीं हुआ। इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? 2014 के बाद आपकी सरकार है और आप प्रभावी तरीके से लागू नहीं करते हैं और फिर एक नया कानून लेके आना चाहते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं तो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं आप उनसे तो बात कीजिएगा ना। जब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड मना कर रहा है और आप कह रहे हैं और बहुत सारे संगठन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मुसलमानों की बेहतरी के लिए ये ला रहे हैं। अरे आपने 10 साल हो गए, हिंदुओं की बेहतरी के लिए क्या क्या लाया है वो आपको बताना चाहिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पूरे देश में नफरत और दहशत फैलाना चाहते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह के कानून लाते हैं। अध्यक्ष जी ने कहा है कि आदिवासियों की जमीन को लेकर के जो आदिवासियों को वन पट्टा देने की बात थी उस पर स्टे लगे हुए मैं समझता हूं 15 से 17 साल हो गए, 17 साल हो गए। आज तक केंद्र सरकार कोई वो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो चाहती है कि पूंजीपतियों को ये सारा जमीन जो है आदिवासियों को दे दे। अगर मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इसके पीछे एक ही मंशा है, लोगों की जमीन को हड़पना, अल्पसंख्यकों की जमीन को हड़पना, आदिवासियों की जमीन को हड़पना, और उसमें ये कामयाबी चाहते हैं। इसलिए कोर्ट में भी सही तरीके से बात को नहीं रखते हैं और नतीजा ये है कि जो वनाधिकार पट्टा देना था वो पूरी गति से नहीं हो पा रहा। हालांकि हमारी सरकार ने इस पर बहुत काम किया है। अबुआ बीर, अबुआ दिसोम के माध्यम से वन पट्टा देने का काम किया जा रहा है। मेरा सवाल है केशव जी से। 3 सवाल मेरा ले लीजिए। संशोधन के हम लोग खिलाफ नहीं है,
लेकिन संशोधन जो है वह हित में हो, ये आपसी लड़ाई, आपसी वैमनस्यता है वो नहीं हो, और राज्य हित में हो, देश हित में हो, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। जरा सा कर रहे हैं, उसमें लार्जर कंसंट्रेशन करके हमारा वहां ये नियत नहीं था कि इनकी जमीन हड़प ले, मुसलमानों की जमीन हड़प ले। उस वक्त था कि जो स्थिति है उसको स्मूथ बनाए, और जितना किया गया है, जो आप वहां से लाके डीएम के हाथ में दे दिए, तो डीएम क्या करता है आपको नहीं पता है। पिछला ये क्या नाम है अपना कुंभ जो हुआ था, उसको रामपुर का जो एमपी था, जो आजम था, वो मंत्री की हैसियत उसका इंचार्ज था। तो पद से डीएम और एसपी की जांच नहीं देखी जाती है, वो डीएम रहता है। तो इसलिए वो बहस मुद्दा नहीं है। 10 साल का जो इनका टैग लाइन है कि मोदी एंटी मुस्लिम है, इसको छुपा के बात करने की जरूरत अब नहीं है। और इसी के चलते हमारे देश के सुरक्षा, सामाजिक ताना बाना, ये सारे चीज पर फर्क पड़ गया है। आज पाकिस्तान से अलग जीत करके हमने बांग्लादेश बनाया। आज बांग्लादेश के आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी जो है वो ट्रेन कर रहा है। आज बांग्लादेश कट्टरवादिता की तरफ चला जा रहा है। तो इनका डिप्लोमेटिक भी जो पूरा रहा है वो देश के सुरक्षा के लिए खतरनाक रहा है मोदी जी। इसलिए दीवार से सटा करके एक कम्युनिटी को न जो है टॉर्चर करे, जिससे हमारा, आज मैं दावा के साथ कर सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है उसमें हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है। पाकिस्तान और कश्मीर में इतना झगड़ा होता है, लेकिन कोई हिंदुस्तानी मुसलमान कश्मीरी सवाल पे आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि वो कहता है वो उनसे जुड़ा हुआ सब। तो आज आप इस घटना के बाद जमीन उनका लूट लेंगे, उनकी संस्था लूट लेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये देश, इतना बड़ा आबादी वाला देश, हमारा विकसित देश हो जाएगा, या हम और भी नीचे चले जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी? बांग्लादेश को अगर अभी एक सेकंड सवाल ये है, वक्त मतलब क्या होता है? अल्लाह के नाम, ठीक है। वक्त की जमीनें क्या होती है? मान लीजिए कहीं कब्रिस्तान है, उसके आसपास की जमीन है जहाँ धार्मिक आयोजन हो रहा है, वक्त उसको कहता है मेरा जमीन। क्या कोई अपना दान कर देता है स्वनाम से अल्लाह के नाम? बात है, हमारा मानना ये है कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है वक्फ एमेंडमेंट बिल, यह देश का जो लोकतांत्रिक ताना बाना है, जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर ताना बाना है, उसको छिन्न भिन्न करने का एक बहुत बड़ा कंस्पायरेसी है। और योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से 2014 के बाद में एक एजेंडे से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही, उसी एजेंडे का एक हिस्सा है। सामान्य बात हम बोलते हैं, बात यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई की बात नहीं है। बहुत ठंडे दिमाग से हमको लगता है सबको कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन एक आध बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या आप कल्पना करते हैं कि देवघर का बाबा का जो मंदिर है, या देवड़ी मंदिर जो है, या किला मंदिर जो है, उसके प्रबंध समिति में कोई नॉन हिंदू वहां पर इंट्रोड्यूस? क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रकाबगंज में है, जो वहां पर कोई सिख के अलावा कोई दूसरा आदमी? इस देश में एक मान्य परंपरा रही, और इसकी एक खूबसूरती रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया है, वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और इनकी मंशा को दर्शा रहा है। एक पूरा सामाजिक, आप जो है डीएम के पास पहले जो वक्फ ट्रिब्यूनल को जो पावर था, उस पावर को आप विड्रॉ करने की बात, अभी कोई साथी बोल रहे थे, आप इधर बोल रहे थे, हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि आप अभी कैसे बोल रहे हैं, इसलिए अभी बोल रहे हैं कि जो जेपीसी के, जैसा कि हमारे राजेश ठाकुर जी ने बताया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माननीय सदस्यों में से जो विपक्ष के लोग थे, उन्होंने जो 40 संशोधन दिए थे, उसमें से 90% संशोधनों को मानने से इनकार कर दिया गया। और जिस प्रकार से एडेमेंट है, रिजिड है, संख्या के बल पर, संख्या के गुरूर और संख्या
बल का घमंड में, क्योंकि लोकसभा के अंदर में इनके पास में आंकड़े हैं, इस वजह से ये सरकार पूरा सामाजिक ताना बाना को तहस नहस करने पर जुटी हुई है। डीएम को पार आप जो है उस कमेटी के अंदर में आप ये डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें एमपी को आपकी भावना स्पष्ट हो गई सजादा जी। मेरा सवाल ये है कि आपने 95 में संशोधन किया वक्फ बोर्ड में और 2013 में बाबा मंदिर बैद्यनाथ में डीसी भी मेंबर होते हैं और ये जरूरी नहीं है कि डीसी हिंदू ही हो। पहला। दूसरी बात, क्या आप मानते हैं कि हिंदू होगा तो मुसलमान की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेगा? अगर ऐसा है तो क्या आप मानते हैं कि जो भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे देश में जो भी महापुरुष रहे हैं हिंदू, उन्होंने मुसलमानों के साथ कोई न्याय नहीं? ये तो आपका इंजेक्शन है ना कि अगर बोर्ड में कोई हिंदू आ जाएगा तो गलत निर्णय ले लेगा। आपकी बात कंप्लीट हो गई? हाँ। नहीं, बात वो नहीं, बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है। हिंदू और मुसलमान परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बात है कि धार्मिक आस्थाओं को समझने का एक मान्य परंपरा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो विद्वान लोगों ने देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री और इनसे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रह चुके हैं। इस देश के अंदर में लोग भूल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे पहले भी रही है, लेकिन जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। बात है कि अगर कोई डीएम है, डीएम को आप जो है किसी मामले में उसमें इन्वॉल्व करते हैं, वो क्षम्य है, लेकिन इसमें ये मेंशन कर देना कि नॉन मुस्लिम 2 मेंबर होगा, बात यहाँ पर ये नहीं है। जब सांसद थे तो मेंबर थे देवघर मंदिर के। अगर कल देवघर नहीं, आई चैलेंज डिसीजन मेकिंग बॉडी में कोई मुस्लिम मेंबर नहीं होगा। आई चैलेंज डीसी सभी रहते हैं। मेरा एक और सवाल है, वक्फ बोर्ड का आप कर रहे हैं और दूसरा संशोधन, वक्फ बोर्ड के पास 2013 में आप लोगों ने क्या पावर दिया कि इनका ट्रिब्यूनल का फैसला ये स्वयं करेगा, कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप बताइए, कल अगर वक्फ बोर्ड इस कांग्रेस भवन को कह दे कि ये जमीन है और उसको से यहाँ पे धार्मिक परंपरा होती रहती है, तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई। अब कांग्रेस वाले लोग कोर्ट भी नहीं जाएंगे और आप इसको कहते हैं ये न्याय था। उसमें मुख्तार अब्बास नकवी ने शपथ दिया है कोर्ट में कि 99 इस्लामिक प्रेयर को, इस्लामिक मान्यताओं को जहां ऑफर किया जाता है या ट्रस्टी मुस्लिम इस्लामिक होता है, उसको उन्होंने ट्रस्ट में दिया है, ताउन किया है, डोनेट किया है, तभी वो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। कांग्रेस का कार्यालय वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। शहजादा जी, एक सवाल मेरा था, आपने कहा कि किसी भी रिलीजन के डिसीजन मेकिंग बॉडी में दूसरे धर्म के लोग नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे एग्जांपल बहुत है, जैसे कि बिहार का जो महाबोधि मंदिर है वहाँ पे बुद्धिस्ट भी है और हिंदू दोनों एक ही कमेटी में होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग है। तो वक्फ में कोई हिंदू या गैर धर्म का लोग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की भी है, कई हिंदू राजा महाराजाओं ने वक्फ को प्रॉपर्टी डोनेट की है, तो अगर कोई हिंदू उसमें आ सकता है, क्या समस्या है? ऐसे बात फिर हमने कहा कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, अपवादों की बात अलग है, एक्सेप्शन की बात अलग है। अरे पहले जवाब को सुनिए बाबा, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। आप बाबा सुनिए, इसको जो है सुनिए, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो वैधानिक पद है डीएम का या कमिश्नर का, बात उसकी नहीं है। कल बोलेंगे कि मुख्यमंत्री हिंदू और मुसलमान की बात है, बात उसकी नहीं है। बात है कि इसमें जो है एक गलत मंशा के तहत में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है, और इसी वजह से हाउस के अंदर और हाउस के बाहर जो है संपूर्ण विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। मंशा तीसरी बात है, एक दिन का नहीं है, 10 साल 2014 के बाद में मतलब आप लोग सहमत है, अगर कोई गैर धर्म का व्यक्ति अगर वक्त में रहता है, आप लोग उससे आपत्ति नहीं होती, मंशा से आपत्ति? नहीं भाई, हमको आपत्ति होती है। इधर-उधर क्या कर रहे हैं? सजादा जी रुकिए, पहले हम आप लोग से जानना चाहेंगे, वक्फ का मतलब ये हुआ कि हमारी, एक मिनट, वक्फ का मतलब ये हुआ कि जो हमारी संपत्ति है, जैसे हम एक मुसलमान हैं, हमारा औलाद नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं, हम वृद्धावस्था में चले गए, हमारा ये इच्छा हुआ कि हम अपनी संपत्ति को वक्फ कर देंगे। किसके नाम से? किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, हम अपना संपत्ति को अपने इच्छा अनुसार हम अल्लाह के नाम से वक्फ कर देंगे। अब वो उस पर हम किसी दूसरे धर्म के लोग को हम उसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे, ये इसका हम विरोध करते हैं। साफ साफ बात होगी, समझ गए?
अच्छा मंजूर साहब आप चूंकि अल्पसंख्यक हाँ जी जी नहीं और वो पब्लिक के लिए दिया जाता है। हाँ वो सिर्फ पब्लिक के लिए। और ये समझ लीजिए कि वो पब्लिक के लिए खाली मस्जिद और मदरसा के लिए नहीं है, वो पब्लिक के लिए हमारा हर तरह के जो आम जनता के लिए जो हमारा ये है सारा चीज के लिए। बीजेपी बार आरोप लगा रही है कि जैसे ऑल इंडिया सूफी है, मुस्लिम बहुत सारे ऐसे महास हैं जो देश में मुस्लिमों की संस्था है, वो लोग जब विरोध नहीं कर रहे उसके पक्ष में है, तो कांग्रेस और जो पर्सनल लॉ वो क्यों विरोध कर रहे हैं? कौन इसके पक्ष में? वो तनखैया लोग हैं, तनखैया लोग हैं हम लोग, वो तनखैया लोग हैं हम लोग। चलिए धन्यवाद। वो लोग धन्यवाद। गलत तरीका से सिस्टम को बदलने का ये हम लोगों ने विरोध जताया कि जो होना चाहिए था वो एक्चुअल नहीं हुआ है, इसमें गलत तरीके से छेड़छाड़ करके वक्फ बिल को ये गलत तरीका से पास किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ टारगेट किया जा रहा है एक समुदाय के लोगों को, जो मुस्लिम कमेटी है उनको टारगेट करके उनको कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जिससे